I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to listen His unchanging word. मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में न्योता देता हूं कि आप उसके कभी न बदलने वाले अटल वचन को सुने। I also want to thank God for giving this opportunity to come to your home and talk God's word. और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके घर में आकर परमेश्वर का वचन सिखा सकें। This is a message that is coming it is directly coming from God, our Heavenly Father. ये जो वचन का संदेश है ये तो सीधा परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से ही आता है। We are messengers of God. हम तो केवल परमेश्वर का संदेश बताने वाले We हैं। don't talk anything of our own. हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कुछ नहीं बताते। Whatever the message which is written and given to us जो कोई भी ये संदेश हमें लिखकर दिया गया है by God, परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया है, whatever message God has given and recorded and given to us, जो कुछ भी परमेश्वर ने लिखकर हमें ये संदेश दिया हुआ है, that we are coming and communicating you. और वही तो हम आकर आपको बताते हैं, वही बता रहे हैं। This is the command of God. ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़े, if Romans chapter 10:13, रोमियो के नाम पत्री अध्याय 10 वचन 13, this is what God says. परमेश्वर यही तो कहता है। We'll hear this word, what God says. आइए सुनते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर वचन में क्या कहते हैं। For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they will preach unless they are sent? As it is written, देखिए ये वचन कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। Have you heard what is written? क्या आपने सुना कि यहाँ पर क्या लिखा गया है? See, the point is here, देखिए यहाँ मुद्दा तो ये है, whosoever call on the name of the Lord Jesus, जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। anyone who calls, open the mouth and call the name of Jesus, they will be saved. कोई भी जो अपना मुंह खोलकर यीशु के नाम को पुकारेगा तो वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। Yes. Whosoever, anyone who calls the name Jesus, they will be saved. हाँ, कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति यीशु के नाम को पुकारेगा तो वो उद्धार पाएगा। They will be saved. वो उद्धार पाएगा। From where? किससे उद्धार पाएगा? From where? कहाँ से पाएगा? It's a question. यही तो सवाल है। Present condition of the people. वर्तमान में लोगों की परिस्थिति देखिए। Romans chapter 3:23. रोमियो अध्याय 3 वचन 33, आइए इसे पढ़ते हैं। All people were sinned. कि सब लोगों ने पाप किया है They are fall short of glory of God. और वो तो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Or otherwise, दूसरे शब्दों में it is saying like this. यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, Psalm chapter 40 verse 1 and 2. भजन संहिता अध्याय 40 वचन 1 और 2। We'll hear the word. इस वचन को सुनते हैं। I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, Yes, that's what it. and established my steps. ये वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। वचन इस तरह से कहता है, और उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, are we able to understand this word? क्या आप इस वचन को समझ पा रहे हैं? Here it is written, यहाँ पर ये लिखा है, cried unto God. मैंने परमेश्वर की दोहाई दी He heard my cry. और उसने मेरी पुकार सुन ली, And he has brought me out of horrible pits. और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला।
उस भयानक गड्ढे से उसने मुझे निकाला, miry clay, दलदल की कीच से उसने मुझे उबारा, picked me up. मुझे ऊपर उठाया He put my feet on the ground. और उसने मेरे पैर जमीन पर रखे। Listen, सुनिए, this is the place where the people are. गौर से सुनिए, ये तो ऐसी जगह है जहां पर अभी लोग हैं, They all, when they come into the fall into sin, और जब वो सब पाप में गिर जाते हैं, this is described like this. यहाँ पर इसके बारे में इस तरह से बताया गया है Where is he? कि वो कहाँ पर हैं। He is there in the deep pits वो तो एक गहरे ऐसे गड्ढे में पड़ा है and miry clay. और दलदल की कीच में पड़ा हुआ है। This is the life of the human beings, those who don't know God. ये तो उन मनुष्यों का जीवन है जो कि परमेश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। This is the condition of the people. ये तो मनुष्यों की ऐसी दशा है। They are living in a deep pits, वो तो गहरे गड्ढे में जी रहे हैं, very deep pits, बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़े in a हैं, miry clay. दलदल की कीच में पड़े हैं। They are trying to come out of the pit. वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं Their fight is going on. और वहां पर वो कश्मकश चल रही है। Want to come out वो बाहर आना चाहते हैं, from the pits. उस गड्ढे में से बाहर आना चाहते They हैं। will take leg one up, एक पैर ऊपर उठाते हैं other leg go तो down. दूसरा पैर नीचे जाता They है। take other leg, एक पैर ऊपर उठाते हैं other feet go तो down. दूसरा पैर नीचे जाता है। This is the real condition of the people in this world. इस संसार में लोगों की बस यही तो असली परिस्थिति हो गई है। ऐसे हालात They हैं, are not aware of it. वो इसके बारे में नहीं जानते They हैं, can't see it. वो इसे देख नहीं सकते हैं। These are all real spiritual. लेकिन ये तो सच में आत्मिक बातें हैं, It won't seen by the naked eye. इसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। But by seeing the condition of the life of the people, लोगों के जीवन की दशा को देखकर it says like that. ये इस तरह से कहता है। They are in the deep pit and the miry clay. वो तो बड़े गड्ढे में पड़े हुए हैं और दलदल की कीच में हैं। They are trying to come out of it. वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, Struggling and struggling and struggling. बस उसके लिए बाहर आने के लिए लड़ते जा रहे हैं। And here it is says, यहाँ पर ये कहता है, cried out. मैंने पुकारा, I cried, patiently waiting and cried out. मैं धीरज से राह देखते रहा और मैंने यहोवा की दुहाई दी And he picked me out और उसने मुझे बाहर निकाला and put my feet on the rock. और उसने मेरे पैरों को चट्टान पर रखा। These are all spiritual, ये सब आत्मिक बातें हैं, real. असली हैं। This is what God says. यही तो परमेश्वर कहते हैं, Anyone who call on the name of the Lord shall be saved. जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा तो वो निश्चय ही उद्धार पाएगा, No other way. और कोई दूसरा तरीका नहीं है। Next it says, फिर आगे ये कहता if a है, man doesn't believe the Lord, how he will call him? अगर ये मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो वो उसे कैसे पुकारेगा, वो कैसे उसकी दुहाई देगा, How will call the name Jesus? वो यीशु के नाम को कैसे पुकारेगा। If they don't believe him, वो तो उस पर विश्वास भी नहीं करता है, if they don't know about him, उसके बारे में नहीं जानता है, unless he believe him, जब तक कि उस पर विश्वास न कर ले he cannot call his name. वो उसके नाम को पुकार नहीं सकता If है। he doesn't call him, अगर उसे नहीं पुकारेगा he will not be saved. तो वो उद्धार नहीं पाएगा। God says, परमेश्वर ने कहा है, anyone, कोई भी, whosoever, चाहे वो जो कोई भी call हो, on the name of the Lord, प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा they will be saved. तो वो उद्धार पाएगा। The next says, और फिर आगे कहता है, if they have not heard of this Jesus, अगर उन्होंने इस यीशु के बारे में नहीं सुना है how they will believe? तो वो कैसे विश्वास करेंगे। If they have not heard of Jesus, अगर यीशु के बारे में नहीं सुना है, अरे who is this Jesus? हाँ ये यीशु कौन है, What he has done for you? उसने आपके लिए क्या किया है, What he did it? उसने क्या किया है, Where is he? वो कहाँ पर है, What is he? वो कौन है, What he has done? उसने क्या किया है, If you never hear, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। if you not heard of it, अगर उसके बारे में सुना ही नहीं है how will believe him? तो उस पर वो कैसे विश्वास करेंगे। If you ought to believe him, अगर आपको उस पर विश्वास करना है then you should hear him. तो उसके बारे में सुनना होगा, You have to hear. उसे सुनना होगा। How you will hear if somebody is not talking to you? अगर कोई आपसे बात कर ही नहीं रहा है तो आप उसकी कैसे सुन सकते हैं। Somebody is not coming and telling you. कोई आकर आपको बता नहीं रहा है How will you hear?
तो आप कैसे सुनेंगे? So someone should tell you. तो किसी न किसी को तो आपको बताना ही चाहिए। That person who know about him or messenger, somebody should come and tell about Jesus to you. वो व्यक्ति जो उसके बारे में जानता है या संदेश देने वाला, वो आकर आपको यीशु के बारे में बता नहीं पाए, So someone will come and tell you. तो कोई आकर आपको बताएगा। And here it says, और यहाँ पर ये they कहता are है, not sent, how they will come and tell you? अगर उन्हें भेजा न जाए तो वो आकर आपको कैसे बताएंगे? If at all somebody want to talk to you, अगर कोई आपको बताना चाहता है they should be sent. तो उन्हें भेजा जाना Who चाहिए। is sending them? उन्हें कौन भेज रहा है? God. परमेश्वर। God परमेश्वर gave a message, ये संदेश देते हैं, put in their heart and mouth. हृदय में He रखते will हैं say, और फिर कहते हैं, go and tell, तुम जाकर बताओ, go and preach. जाकर प्रचार करो। When they come and preach, और फिर वो आकर प्रचार करते हैं, when they come and preach to you about Jesus, वो आकर आपको यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, they come and tell you this is what Jesus. वो आकर बताते हैं कि यीशु ऐसे हैं This Jesus has a relationship with you. और ये यीशु आपके साथ में संबंध रखना चाहते हैं। This is what he has done for you. उसने आपके लिए ये किया है, This much he loves you. वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, All about him, they will come and tell you. वो उसके बारे में आकर सब कुछ बताते हैं। When they come and tell you, जब वो आकर बताते हैं, you will listen. आप सुनते हैं, You will listen. आप सुनते हैं, You will hear. आप सुनते हैं, After hearing, और सुनने के बाद then you will believe. आप उस पर विश्वास करते हैं। Yes, हाँ yes, this is the truth. हाँ, यही सत्य है, This is the truth. This is the truth. यही तो सत्य है। When it comes into your heart by hearing, then you acknowledge, yes, this is right, this is right, this is the truth. और जब आप सुनते हैं या आपके हृदय में आता है तो आप कहते हैं, हाँ ये सही है, ये सही है, और इस तरह से आप उस पर विश्वास करते हैं। Then you believe. और आप उस पर विश्वास करते हैं, The belief comes to you. तो विश्वास आप में आता है। The faith comes by hearing. Keep on hearing, the faith will come. विश्वास सुनने से आता है, आप बार बार उसे सुनते चले जाइए तो विश्वास आएगा। When it comes, और जब वो आता है then your decision, you'll call the name Jesus. तो फिर ये आपका निर्णय होता है कि आप यीशु के नाम को पुकारें। Anyone who call on the name Jesus, कोई भी जो यीशु के नाम को पुकारता है, they will be saved. वो उद्धार पाता है। They will be brought out of the horrible pits. उससे उस सत्यानाश के गड्ढे से निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। They will be pulled up from the miry clay. उन्हें दलदल की कीच से निकाला जाता है। They are saved. वो उद्धार पाते They हैं, will not perish. वो नाश नहीं Now they होंगे, come up. वो बाहर आते हैं। They are put in the hard ground. उन्हें मजबूत जमीन पर रखा जाता है, उन्हें चट्टान पर रखा जाता है। They will be saved. वो बचाए जाते हैं। This is the only way. केवल यही मार्ग है, The only way. केवल यही मार्ग है। So whosoever call on the name of the Lord Jesus, ये कहता है जो कोई प्रभु यीशु के नाम को पुकारता है, तो वो व्यक्ति जो यीशु के नाम को पुकारता है they will be saved. वो उद्धार पाएगा, They will not die. वो मरेंगे नहीं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। What's happening in the world today? संसार में आज क्या हो रहा है, Just think of it. इसके बारे में What's सोचिए। happening? क्या हो रहा है? Why the people are restless? लोग क्यों इतने बेचैन हो गए हैं? What's happening? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? A man should be saved. मनुष्य को उद्धार पाना चाहिए। Only one answer according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार इसके लिए तो केवल एक ही जवाब है। Call on the name of the Lord. प्रभु के नाम को आप पुकारिए। Call on the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम को आप पुकारते जाए, केवल यही एक मार्ग है। Whosoever call, जो कोई भी उसे पुकारता है they will be saved. वो उद्धार पाता है। Once they are pulled out, एक बार जब उन्हें बाहर निकाला जाता है, once they are saved, जब वो उद्धार पा लेते हैं, then they will not perish. तो वो नाश नहीं होंगे। But after that, they will be knowing Him, walking with Him. Their life is totally will be transformed. लेकिन उसके बाद वो उसे जानेंगे, उसके साथ में चलेंगे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। Think of it for an example. इसके बारे में सोचिए। उदाहरण के लिए, A man is there in the deep pit, miry clay. एक मनुष्य किसी गहरे गड्ढे में दलदल की कीच में पड़ा है। You have picked him out. आपने उसे बाहर निकाला है, When you take out, और जब आप उसे बाहर निकालते हैं, look at him how he looks. आप उसे देखिए वो कैसे दिखता है। Totally
clay, full body is completely covered with the clay and mud and dirty. उसका पूरा जो शरीर है वो तो मिट्टी से और कीचड़ से गंदा हो चुका है, भर चुका है। After that, और उसके बाद it's a common sense, they will be taken to the pipe or water, they'll wash completely from head to toe. या हम उसे किसी पानी के पास में लेकर जाए या पाइप से उसे सिर से लेकर पैर तक अच्छे से धो दे, Then तो फिर he'll be given a good cloth. उसे अच्छे कपड़े दे दिए जाए Then they will feed him a good food. और उसे अच्छा भोजन दे दे Then he will receive strength. और तब उसमें कुछ शक्ति आएगी। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is what God does. परमेश्वर यही तो करते This is हैं, what happened. यही तो होता है। Once you call upon the name of the Lord, एक बार जब आप प्रभु के नाम को पुकारते हैं, you will pull out of the miry clay. आप उस दलदल की कीच से निकाले जाते हैं। Once he brought you out of the clay, आपको उस दलदल की कीच में से निकालने के बाद according to Bible, the blood of Jesus Christ is washes him from head to toe. बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो तो उसे सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से धो देता है, शुद्ध करता है। He washes. वो हमें धो देते हैं। Read the word, Revelation chapter 1:5. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5 पढ़िए। This is what God did. परमेश्वर ने निश्चय ही यही तो किया है। 1:5. 1:5 And from Jesus Christ the faithful witness, Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, the firstborn who came back from death. and the ruler over the kings of the earth, This Jesus Christ is the ruler over the kings of the earth. to him To him who loved us who loved us, and washed us washed us from our sins from our sin in his own blood. in his own blood. 6 verse. वचन 6 And has made us kings and priests Made us king and priest to God. to his God and Father. Father. To him be glory and dominion forever and ever. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। इस तरह से वचन कहता है। You see, that's why I said there is a little translation there is written in this. देखिए यहाँ पर अनुवाद में थोड़ा फर्क है। Here it is written, यहाँ पर इस तरह लिखा है He loved us, कि उसने हमसे प्रेम रखा then He washed us और फिर उसने हमें धो दिया, in His blood. अपने लहू से हमें धो दिया, Then He made us और फिर उसने हमें बनाया king and priest. राजा और याजक उसने हमें This बनाया। is what God did. परमेश्वर ने यही तो किया है। Picked you up from the pit. उसने आपको गड्ढे में से निकाला, He washed in His blood. अपने लहू में उसने आपको धो दिया Then He made you king, और फिर उसने आपको राजा बना priest दिया to God. और परमेश्वर के लिए याजक बनाया। This is what Jesus did. यीशु मसीह ने यही तो किया What है it is written. और यही तो लिखा है Whosoever call on the name of the Lord, कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा they will be saved. वो उद्धार पाएगा। Imagine what the Bible says. कल्पना कीजिए कि बाइबल क्या कहती है। What God did, परमेश्वर ने क्या किया? He picked up from the pit, उसने गड्ढे में से बाहर निकाला, from the miry clay, दलदल की कीच में से बाहर निकाला, put you on the step, saved you. उसने आपको बचाया, आपके कदमों को चट्टान पर रखा, Then He washed you in His blood. और फिर उसने अपने ही लहू से आपको धो दिया। All the old clays, everything, all clay, miry clay, some smell of clay, everything has been washed. दलदल की जो सारी कीच थी, उसकी सारी बदबू, उन सब से उसने आपको धो दिया है Then He made you king. और फिर उसने आपको राजा बनाया है, आपको राजा बना दिया। This is what Jesus did. यीशु ने यही तो किया है। This is what Bible says, whosoever call on the name of the Lord. और बाइबल यही तो कहती है कि जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारता है, The choice is still with the man. चुनाव तो अभी भी उस मनुष्य का ही है। God, it's like, how they will call? और वो कैसे पुकारेंगे? If they don't believe Him, अगर वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो how they will, वो उसे कैसे पुकारेंगे? how they believe? वो कैसे विश्वास करेंगे? Unless they hear. जब तक कि वो सुन न ले। How they will hear? और वो कैसे सुनेंगे? Unless somebody is speaking to them. जब तक कि कोई उन्हें बताए नहीं। How they will come and talk to them? और कैसे वो आकर उन्हें ये सब कुछ बताएंगे? Unless they are sent. जब तक कि उन्हें भेजा न गया हो। This is what, my beloved,
यही बात है मेरे प्रिय लोगों, You have to understand. हमें ये समझना होगा Go into all the world. कि सारे जगत में जाओ। God the Father saying, go into all the world. पिता परमेश्वर ये कहते हैं कि सारे जगत में Tell them- जाओ, Tell them this good news. उन्हें ये सुसमाचार सुनाओ। Whoever believe, जो कोई भी विश्वास करे they will be saved. वो उद्धार पाएंगे, They will have life. वो जीवन पाएंगे। If they don't believe, अगर विश्वास न करे they will perish. तो वो नाश हो They जाएंगे, will die there. वो वहीं पर मर जाएंगे Never they can see God. और कभी परमेश्वर को नहीं देख These पाएंगे। are all real. देखिए ये बात सच This है, is the truth. यही सत्य है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, think of in your mind. अपने मन में इसके बारे में सोचिए, Change your mind to God. अपना मन परमेश्वर की ओर फेर लाइए। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, He loved you. वो आपसे प्रेम करते हैं, He is waiting for your willingness. वो आपकी इच्छा रखने के लिए राह देख रहे हैं। God is waiting to hear from you. परमेश्वर आपसे सुनने की राह देख रहे हैं। Anyone कोई भी who call on the name Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारता है। Romans chapter 10:9 says, रोमियो अध्याय 10:9 कहता है, if you open your mouth अगर आप अपने मुंह को खोलें and confess Jesus Christ, और यीशु मसीह का अंगीकार करें, believe in your heart, अपने हृदय में विश्वास करें God raised him from the dead, कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, ये विश्वास करें, you will be saved. तो आप उद्धार You पाएंगे। will never see death. आप कभी मृत्यु को नहीं You देखेंगे will live with God forever and ever. और आप परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए जिएंगे। May the Lord help you प्रभु आपकी मदद करें to understand it. कि आप इसे समझ ले May the Lord open your mind. और परमेश्वर आपके मन को खोल दे May the Lord give you an understanding और परमेश्वर आपको समझ दे so that you may able to understand it. ताकि आप इन सारी बातों को समझ सके। Once you understand, और एक बार जब इसे समझ you ले take a decision. तो आप निर्णय लीजिए, You can have your own choice. आप अपना खुद का चुनाव कर सकते हैं। Call on Jesus. यीशु मसीह को पुकारिए, One word away. बस एक शब्द की दूरी पर है वो। Your eternal life is waiting for it. आपका अनंत जीवन उसके साथ राह देख रहा है। One word away. बस एक शब्द की दूरी पर है, Open the mouth. बस मुंह खोलिए, Lord Jesus, कहिए प्रभु यीशु you are alive. आप जीवित हैं। You have pulled me out of the pit of hell. आपने मुझे नरक के उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाल दिया है। You have picked me out of the pit of sin. आपने मुझे पाप के उस गड्ढे में से बाहर निकाला है। You have pulled me out from all the problems and the struggle. आपने मुझे सारी समस्याओं और सारी मुश्किलों में से बाहर निकाला है, खींचकर बाहर निकाल दिया है। You are alive. आप जीवित हैं प्रभु, You are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं। Thank you. आपका धन्यवाद। You come into my heart. आप मेरे हृदय में आइए। From this day, अभी इस दिन से आगे you are my Lord. आप मेरे प्रभु हैं। The moment you confess, जिस पल आप अंगीकार करते हैं, never die. आप कभी नहीं मरेंगे, You will have life eternal. आप अनंत जीवन पाएंगे, You will live with God forever. आप सदा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है There is nothing else. और कुछ भी नहीं है, Only one thing. केवल एक ही बात है, You must live with God forever. आप परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए रहें। You should not perish and go with the devil into the eternal fire. आप नाश होकर शैतान के साथ में अनंत काल की आग में बिल्कुल न जाएं। You should never allow yourself to be in the hand of the deceiver. You should not allow the deceiver to take you. आपको कभी भी किसी भी तरीके से खुद को शैतान के या धोखा देने वाले के हाथ में नहीं रखना है। Only that's what God's desire, okay? यही परमेश्वर की इच्छा है। You are very precious, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, आप बहुत बहुमूल्य हैं। Your life is so precious. आपका जीवन बहुत अनमोल है। You should live with God forever and ever and ever in glory, in joy, in happiness. आप परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए आनंद में, महिमा में और खुशी में हमेशा हमेशा रहते चले जाएं। प्रभु के साथ रहें। This is the one way. Call on the name of the Lord. यही एक मार्ग है, आप प्रभु के नाम को पुकारिए, उसे पुकारिए। We'll pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, Thank you for your grace. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, Thank you
for your compassion. आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। Thank you for your goodness and kindness. आपकी भलाई और आपकी दया के लिए धन्यवाद। Father, पिता, you gave yourself on the cross of Calvary. आपने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया है। You gave your life and blood. आपने अपना जीवन और लहू बहाया And you redeemed all these dear ones. और आपने इन सभी प्रियजनों को छुड़ाया है। Father, पिता, let them know this. ये इस बात को जाने, Let them receive this truth. ये इस सत्य को स्वीकार करें Let them call on your name. और ये आपके नाम को पुकारें Live forever. और सदा सदा के लिए जीवित रहें। I give you all glory. मैं आपको सारी महिमा देता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Beloved, प्रिय लोगों, you are blessed. आप आशीषित हैं। You are now, if you have prayed this, if you understood this, you are in the hand of Almighty God. अगर आपने ये प्रार्थना की, अगर आप इसे समझ गए तो आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में हैं। आप उसके हाथों में हैं। No one can snatch you out of the hand of Jesus Christ. कोई भी आपको यीशु मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता है। You are blessed. आप आशीषित हैं। Be blessed continuously. निरंतर आप आशीषित रहिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।